पूर्व आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री दादा का अंतिम स्पीच जिसे सुनकर समझकर मन में ठाकुर के प्रति इतना प्रेम उमड़ पड़ा कि इस जन्म में अंतिम सांस तक ठाकुर का नाम जाप करता रहूँगा। स्पीच सुनने से पहले गुरु भाई से रिक्वेस्ट है कि जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल में विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, नहीं तो या स्पेशल स्पीच समझ नहीं पाएंगे। संबंधदाता कृपा सिंधु रक्षित ठाकुर के प्रति बहुत ही उत्सुक होकर हमें बताते हैं कि सम्मेलन के अंतिम समय में आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा पंडल में आ पहुँचे। अब तक परम पूजनीय बाबाई बाबू कर्मियों के उपदेश में वक्तव्य दे रहे थे। श्री श्री दादा का आगमन समझकर अपना वक्तव्य समाप्त किया। श्री श्री दादा के साथ में आए पूजनीय सिपाही बाबू, बिंकी बाबू, टिंकू बाबू, दुपाई बाबू, बबुआ बाबू एवं सत्संग सचिव कार्तिक दा कर्मीगण सभी सभ्रम उठकर खड़े हो गए। निर्दिष्ट आसन पर श्री श्री दादा के बैठने के बाद पूज्यपाद मेजदा के साथ समावेत हजारों कर्मी उनको प्रणाम निवेदन करके बैठे। समागत कर्मी मंडली पर दृष्टिपात करते हुए श्री श्री दादा ने कहा, ऋत्विक अधिवेशन अंत तक बारिश, बादल, बाधा, विपत्ति के माध्यम से सुंदर रूप से संपन्न हुआ। आप लोगों में से अनेकों को बहुत सी असुविधाएं हुई। ठाकुर के काम में हम कभी भी हार नहीं मानते हैं, जयी होते हैं। बाधा विघ्नों के बावजूद हम जय लाभ करते हैं। इस चरण के जरिए हम सबका जीवन सुंदर बन जाता है। इस तरह से सभी मिलकर चलने पर एक अखंड समाज का गठन हो सकता है। सभी भाई भाई होकर एक दूसरे को आलिंगन करते हुए परम पारस्परिकता के माध्यम से एक दूसरे के लिए शिवापरणीयता के जरिए चलते चलते प्राप्ति की ऐश्वर्य से प्रचुर हो सकते हैं। ठाकुर ही हमारे सब कुछ है, उनको लेकर ही हमारी दुनिया है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए इतना सारा काम करना व चलना है। इसके माध्यम से ही हमारा जीवन परम सत्कर्ता से भरपूर होता है। कार्तिक दा कहते हैं, कार्तिक दा से सुना, इस बार 1,90,000 दीक्षा पत्र जमा पड़े हैं और भी जमा पड़ रहे हैं। 2 लाख तक हो जाएंगे। खूब अच्छी खबर है। सभी को काम में लगने पर एवं स्वयं लगे रहने पर उनकी इच्छा पूरी करना कठिन बल्कि आसानी से हो जाती है। सत्संग के मुखिया पत्रिकाएं नाना भाषाओं में है, जैसे बंगला में आलोचना। अब नाना जगहों में इष्टधर्या जमा करने की व्यवस्था है। जहाँ इष्टधर्या जमा करते हैं वहाँ के कर्मियों के साथ संपर्क करके पत्रिका उपलब्ध करके पढ़ना एकांत आवश्यक है। इसी तरह से प्राप्त करके घर घर पहुँचाया भी जा सकता है। जिनकी जो भाषा है उसी भाषा में पत्रिका उपलब्ध करके पढ़ना खूब अच्छा है। पत्रिका पढ़ने के माध्यम से ठाकुर के साथ जो बंधन है वह दृढ़ स्तर होता है। ऐसी पत्रिकाओं में अनेकों अपनी अभिज्ञता की बातें लिखते हैं। उन सब प्रबंधों को पढ़ने से अपनी भावनाओं का दरवाज़ा खुल जाता है, ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है, सूझबूझ आसान हो जाती है। मैं कहता हूँ 1-1.5 लाख पढ़ने वाले यदि नहीं रहे तो पत्रिका की ज़रूरत ही क्या रही होगी। छोटी छोटी चीज़ों हम नहीं करते हैं, उसे करने के जरिए ठाकुर का बन जाना है और यही जीवन की साधना है। व्यवहारिक रूप से करने के माध्यम से सिद्धि प्राप्त होती है। इसके सिवाय कोई पथ नहीं है, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। प्रेम करो, अच्छा बनो, सभी को अच्छा बनाकर रखो। इसी तरह से स्वयं अच्छा बनने के लिए जो कार्य हैं करते चले जाओ। करके सिद्धि प्राप्त करो। तुम्हारी सिद्धि सभी को सिद्ध कर दे। आगामी पूजा उत्सव यही होना निश्चित हुआ है। अनेकों ने असुविधा की बात कही है, वैसे बात नहीं रहेगी। इस बार सुंदर रूप से उत्सव कर सकेंगे। जिनका जो प्रस्ताव है कार्तिक दा को लिखित भाव से देंगे, जिससे अनुष्ठान सुष्ठु व सुंदर रूप से हो, उसी तरह से सहायता करेंगे।
आप लोगों का जीवन सुंदर हो, पर सिद्धि में सिद्धि बन उठे, ठाकुर के मन मुताबिक बन उठे, अति आनंद सहित सभी को साथ लेकर चलते रहे, जीवन स्वस्थ से भरपूर हो जाए। तो इस प्रकार श्री श्री दादा ने सभी गुरु भाइयों को एक ऐसा दिव्य ज्ञान दिया जिससे हम सभी गुरु भाई श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर से प्रेम करते रहेंगे और अंतिम क्षण तक ठाकुर से जुड़े रहेंगे। इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।